जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर सत्संग है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरु जी महाराज ने अंकल को इतना ब्लेस किया है कि गुरु जी महाराज ने उन्हें अपने साक्षात रूप के दर्शन दिए हैं। संगत जी, बहुत प्यारी सत्संग अंकल ने शेयर किए हैं। संगत जी, आपके सत्संग में अंकल ने हमें बताया है कि कैसे अंकल के ऊपर गुरु जी महाराज की कृपा हुई और जो बहुत सारा पैसा उनका बिजनेस में फंस गया था, कैसे गुरु जी महाराज की अनंत कृपा से वहाँ सारा वापस गुरु जी महाराज ने उन्हें दिलवाया है। पैसा उनका रिकवर हो गया और यहाँ तक कि संगत जी, गुरु जी महाराज ने साक्षात उन्हें एक सेवा भी बख्शी है और उस सेवा के माध्यम में गुरु जी ने जिनका कल्याण करवाया। संगत जी, वहाँ सत्संग तो आप अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने, पूरे भक्ति भाव से सुने, सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का यह सत्संग आपको बहुत सारे मैसेज देकर जाएगा, बहुत सारी हिंट्स देकर जाएगा। गुरुजी महाराज की बहुत सारी कृपा आपको मिलेगी। संगत जी, बस सत्संग को पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ सुनिए और मुझे यकीन है कि आज आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। संगत जी, संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कीटी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी महाराज की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे यह मौका दिया। आज मैं अपने गुरु जी महाराज के साथ मेरी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लेकिन गुरु जी महाराज ने मेरे सभी दुख को दूर कर दिया और हमें एक नया जीवन दिया। अगर संगत जी अपना पिछला जीवन देखे, जब हम गुरु जी महाराज के साथ नहीं जुड़े थे तो हमारी लाइफ क्या थी संगत जी। हम निंदा चुगली करते थे और सच कहूँ तो हम इधर उधर रुल रहे थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में आने के बाद हमारे तो पूरा जीवन बदल दिया गुरु जी महाराज ने। संगत जी, 1999 में मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ चुका था, लेकिन संगत जी, मैं गुरु जी के पास इतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाता था क्योंकि संगत जी उस समय मेरे हालत बड़े ख़राब थे। मेरा बहुत माड़ा समय चल रहा था। एक्चुअली संगत जी, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था और मेरा एक रेस्टोरेंट था। और संगत जी, मैंने बिज़नेस में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। अब संगत जी, मैंने बिज़नेस जो है कुछ गलत लोगों के साथ किया जिसका खामियाजा संगत जी मुझे भुगतना पड़ा। मेरा बिज़नेस में लॉस होने शुरू हो गया और मेरा काफ़ी सारा पैसा बिज़नेस में डूब चुका और लगभग संगत जी मेरा करोड़ों रुपया बिज़नेस में डूब चुका था। और उस समय संगत जी, मेरे जो बच्चे थे वह अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे। किसी का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो किसी का मेडिकल में। और संगत जी, मैंने यहाँ सपने बुने थे कि जो मैं बिज़नेस में पैसा लगा रहा हूँ उसका कोई बेनिफिट आगे चलकर मुझे मिलेगा। लेकिन संगत जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैंने बिज़नेस किया था उसमें हमारा पैसा एक से ऐसे सप्लायर के पास फंस गया जिसके पास से वहाँ पैसा आना नामुमकिन था। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ संगत जी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में हम कुल मिलाकर 400-500 सदस्य थे और संगत जी, हम सारे सदस्य बहुत निराश हो गए। हम सबका बहुत पैसा लगा था। तब मैंने कहा संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज है और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कृपा रहेगी तो हम सब लोग इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। अब इधर संगत जी, जो पैसा फंस गया था, हमने बहुत इंतज़ार किया, कई महीनों इंतज़ार किया, फिर साल बीतते चले गए लेकिन वह पैसा वापस नहीं आया। और संगत जी, पैसे की रिकवरी ना होने के कारण मैं अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा सका। और जब संगत जी हर तरफ से मैं हताश और निराश हो गया, मुझे लगने लगा कि अब कुछ भी रास्ता नहीं बचा है। तब संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के चरणों में बैठा, मैंने उनसे अरदास की और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी, घबराता क्यों है, सब
कुछ तो तेरे हाथ में ही है। तब संगत जी मुझे याद आया कि जिस पार्टी को मैंने पैसे दिए थे उन पैसों के बदले उस पार्टी से मैंने ब्लैक चेक्स लिए थे और संगत जी वह सारे ब्लैक चेक मैंने अपनी अलमारी में रखे हुए थे। लेकिन संगत जी मुझे ख्याल आया कि ब्लैक चेक तो 6 महीने में एक्सपायर हो जाएंगे और संगत जी इन सभी चिंताओं के कारण मेरी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ा। एक दिन की बात है संगत जी, सुबह का समय था। मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास की, ज्योत जलाई, उनका मंत्र जाप किया और जब मैं बैठा तो गुरुजी महाराज ने मुझे सूझी दी। उन्होंने मेरे मन में थॉट डाला कि तेरी अलमारी में जो ब्लैक चेक्स रखे हैं तो उनको निकाल। और जब संगत जी मैंने चेक्स अपनी अलमारी से निकाले तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहर नहीं तो क्या है। मुझे लग रहा था कि वह चेक्स एक्सपायर हो चुके होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने चेक निकाले संगत जी, बिलीव मी, उन चेक्स के ऊपर डेट मिट चुकी थी। और बस संगत जी उन चेक को देखकर मेरे मन में उम्मीद की किरण जाग उठी। मैंने अपने ब्रदर से बात की जो कि खुद सीए है, तो उसने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल सेफ़ हो। और जब मैंने इस संबंध में बाकी मेंबर से बात की तो सबका यही कहना था कि हमें तो ऐसे कोई चेक नहीं मिले हैं। खैर संगत जी, मैंने वो ब्लैक चेक्स लगा दिए तो कि जो कि बाउंस होकर आ गए और जब बाउंस हुए तो मैंने तुरंत ही कैश फाइल कर दिया। अब जब संगत जी कैश फाइल हो गया तो 1 महीने का टाइम मिला और उस 1 महीने में सामने वाली जो पार्टी थी जिससे मुझे पैसे लेने थे उनके पास संगत जी कोर्ट का नोटिस गया। लेकिन संगत जी उस सामने वाली पार्टी ने कोर्ट के नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया और वह नोटिस वापस रिटर्न आ गया। अब संगत जी मैंने इधर वकील किया हुआ था, मुझे उसका पेमेंट करना था और इधर संगत जी मेरे बिजनेस में जितने भी मेंबर्स थे वह मुझे एक ही बात कहने लगे, और अरे तू कहाँ गुरु के चक्कर में पड़ा हुआ है, तू हमारी बात मान, अब यहाँ पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। एक्चुअली संगत जी जो मेंबर्स थे उनका कहना यह था कि वह जो सामने वाली पार्टी है वह बाईकास्ट गुज्जर है और संगत जी वह शराबी भी था। आज तक उसने एक भी नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया था कोर्ट का और ऐसे करते करते 2 साल बीत चुके थे। फिर संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और मैं सीधे कोर्ट पहुंच गया और वहां जाकर मैंने बात की कि मैंने सामने वाली पार्टी पर ऐसा केस किया है लेकिन पिछले 2 साल से वह कोर्ट का नोटिस रिसीव नहीं कर रहा है। और संगत जी मुझे कोर्ट से भी बहुत ठंडा जवाब मिला। वह भी मुझे यही कहने लगे कि हमें भी ऐसा ही लगता है कि अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। संगत जी मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुका था और अब मेरी तारीख आई तब मुझे पता चला कि जो मेरे जज है वह बदल चुके हैं। संगत जी मैं तारीख पर पहुंचा तो नए जज आ चुके थे यहाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर बार जब भी कोर्ट जाता था तो अपने गले में गुरुजी का लॉकेट पहन कर जाता था और सर पर गुरुद्वारे का निहंग बांधा हुआ था। तो जब कोर्ट में आवाज़ लगाई गई, जब मेरी बारी आई और जैसे ही मैं जज के सामने गया तो जज साहब ने मुझसे पूछा कि आप किसको मानते हो, तो मैंने तुरंत कह दिया मैं तो अपनी गुरु को मानता हूँ। तो जज ने मुझसे कुछ पूछा कि कौन गुरुजी, तो मैंने कहा कि जालंधर वाले, भाटी माइंस वाले, या फिर आप उनको डुगरी वाले बोल सकते हो। तो जज साहब ने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे बहुत पोलाइटली कहा कि आप अपनी बात कोर्ट में रखें। और संगत जी मैंने जज साहब को बहुत विस्तार से अपना पूरा मामला बताया। और संगत जी सच कहूँ तो ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मेरी बात को कोर्ट में इतनी शांति से सुना जा रहा था। उसके बाद संगत जी जब मैं घर आया मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया और मैंने अपनी वाइफ को बताया कि आज मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी गई। और फिर संगत जी एज यूजुअल तारीख मिलती रही और संगत जी धीरे धीरे समय गुजरता गया और 7 साल बीत गए। और इस बीच में जो सामने वाली पार्टी थी उसने मेरे ऊपर एफआईआर करके उल्टा केस मुझ पर कर दिया था। और जहां संगत जी पुलिस वाले को उसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब इधर मेरी कार्रवाई होने लगी। तब संगत जी मेरे घर वालों ने कहा और जो मेरे बिजनेस के मेंबर्स थे वह भी मुझे कहने लगे कि ऐसा ना हो कि
उससे पैसे लेने के चक्कर में तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ जाए, तुम्हें जेल जाना पड़ जाए, तुम्हें इस केस में विड्रॉ कर लो। लेकिन संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा था, मुझे यकीन था कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो सकता। और संगत जी, ऐसे ही समय बीतता रहा और जब 7 साल पूरे हो चुके थे इस केस में, तब संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि हमारे लाखों रुपए इस केस में लग गए हैं, लेकिन इस केस का कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर होने वाली होती है, वह तो वही जानते हैं कि वह मेहर कब होनी थी। जब एक दिन संगत जी मैं कोर्ट रूम में पहुंचा और संगत जी कोर्ट में उस दिन सामने वाली पार्टी भी पहुंच गई थी जिससे मुझे पैसे लेने थे। कोर्ट में उनसे पूछा गया कि क्या यह चेक आपके है, तो संगत जी उसने मेरे ऊपर फोर्जरी का आरोप लगा दिया और कहा कि मैंने ऐसे कोई चेक किसी को नहीं दिए हैं, बल्कि इन्होंने मेरे यहाँ से चेक्स को चोरी किया है। और संगत जी मेरे ऊपर 420 का केस दर्ज हो गया और वो जितने भी चेक्स थे वो फोरेंसिक लैब में चले गए। और संगत जी लैब में यह बात साबित हो गई कि वो चेक ओरिजिनल है और उस पर सामने वाली पार्टी के साइन भी ओरिजिनल है। लेकिन संगत जी, यह बात भी प्रूफ हो गई कि जो डेट मैंने भरी थी वो डेट पुरानी डेट नहीं थी, वो नई ताज़ी भरी गई थी। अब चूँकि संगत जी मेरे पास 17 चेक्स थे, लेकिन मैंने सिर्फ 4 चेक लगाए थे, क्योंकि संगत जी इन चारों चेक मेरा सारा अमाउंट रिकवर हो रहा था। उसके बाद जितनी भी तारीख लगी, हर तारीख पर उस सामने वाली पार्टी ने बहुत हंगामे किए, कोई ना कोई झूठे आरोप लगाए। यहाँ तक कि संगत जी उसने यह भी कह दिया कि गुरुजी के नाम लेकर लोगों से ब्लैकमेल करता है, लोगों से धोखाधड़ी करता है। और देखिए संगत जी, मैंने यह केस 1999 में लगाया था, लेकिन 2007 से पहले गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई संगत जी कि मेरा सारा का सारा पैसा सामने वाले पार्टी से गुरुजी महाराज ने अब दिलवा दिया। और संगत जी महाराज की सबसे बड़ी मेहर जो थी वह यह थी कि हमारे ग्रुप में जितने भी 400 से 500 मेंबर थे, संगत जी सिर्फ मेरा पैसा वापस आया था। हालांकि मुझे कुछ इंटरेस्ट का नुकसान हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा सारा पैसा गुरुजी महाराज ने रिकवर करवा दिया। हालांकि संगत जी, मुझे मेरे सभी मेंबर्स के लिए बड़ा दुख है कि उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिला। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा कृपा बनी रही। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बच्चों की एजुकेशन पूरी हुई, मैंने अपने बच्चों की शादियाँ कि मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज आपका लख शुक्राना कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, वहाँ आपकी मेहर से मुझे वापस मिला। मेरे परिवार को आपने ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी मेहर मेरे और मेरे पूरे परिवार पर निरंतर बरस रही है। और संगत जी, प्रतिदिन मेरा गुरुजी महाराज के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, जो श्रद्धा है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। संगत जी, अगर सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी महाराज, आप भी मुझे क्षमा करना। और अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, शुक्राना।